एक झंडा जिसे लहराने के लिए आज देश भर में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकारी पोर्टल पर सेल्फियां अपलोड करवाई जा रही हैं और हर गली मोहल्ले में इसे बांटा जा रहा है। और क्या आपको पता है कि इसी झंडे को कभी एक बहुत बड़े राजनीतिक संगठन ने खुलेआम अशुभ और हिंदुओं के लिए अस्वीकार्य कहा था। और सबसे हैरानी वाली बात यहाँ ये है कि आज वही सोच रखने वाले लोग हर घर में इसी झंडे को फहराने की मुहिम चला रहे हैं। आखिर ये कहानी क्या है और इतिहास में क्या दबा हुआ है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात शुरू करते हैं मौजूदा दौर से। साल 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, ताकि लोग अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और देशभक्ति की भावना मजबूत हो। अब यह अभियान 4 वर्ष पूरे कर चुका है और इस बार इसे वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने के जश्न से भी जोड़ा गया है। सरकार समर्थक मीडिया इसे बहुत बड़ी कामयाबी बता रहा है और दावा कर रहा है कि पहले ही साल 23 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया गया और सरकारी पोर्टल पर करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड की। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे बुनकरों को रोजगार मिला है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्र समाचार स्रोत इन आंकड़ों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं और यहीं से शुरू होती है वो असली कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल जब देश आजाद हुआ था तब संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने पर लगभग सभी सदस्यों की सहमति बनी हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इससे सहमत नहीं था। संघ चाहता था कि तिरंगे की जगह भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। जुलाई 2046 में संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर ने कहा था कि भगवा ध्वज ही उनकी संस्कृति को पूरी तरह दर्शाता है और आखिरकार पूरा देश इसी झंडे के आगे झुकेगा। संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर उस दौर में लगातार यही मांग उठाता रहा कि तिरंगे की बजाय भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए। आज़ादी मिलने से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को इसी पत्रिका में एक लेख छपा था जिसमें तिरंगे को लेकर सीधे कहा गया था कि 3 रंगों वाला झंडा मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसानदेह साबित होगा और यह देश के लिए हानिकारक है। आज़ादी के बाद भी ये विरोध थमा नहीं। साल 1982 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी एक संत समिति ने भारतीय संविधान को हिंदू विरोधी बताते हुए एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें तिरंगे के बीच बने अशोक चक्र की भी आलोचना की गई थी, जबकि अशोक चक्र प्रेम, समता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ सिर्फ आलोचना ही नहीं हुई, कई मौकों पर तो तिरंगे का इस्तेमाल राजनीतिक तनाव भड़काने के लिए किया गया। साल 1992 में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और 1994 में उमा भारती ने कर्नाटक के हुबली में ऐसा ही किया, जिसके बाद वहां हिंसा भी भड़क उठी थी। और अब जिक्र करते हैं सबसे चौंकाने वाली बात का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने नागपुर मुख्यालय पर पहली बार तिरंगा साल 2002 में फहराया, यानी आज़ादी के करीब 55 साल बाद। इससे पहले साल 2001 में 3 युवाओं ने संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी, तो संघ ने उन 3 युवाओं पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था और यह मामला 2013 में अदालत से बरी होने तक चला। और यही वजह है कि साल 2017 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने तब तक तिरंगे को सलाम नहीं किया जब तक उनके हाथ में सत्ता नहीं आई। इसके जवाब में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भाजपा का उदय राहुल गांधी के जन्म से भी पहले शुरू हो चुका था, लेकिन संघ मुख्यालय पर तिरंगा 2002 में फहराए जाने वाली बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जो संगठन दशकों तक तिरंगे को नकारता रहा, आज वही सत्ता में आकर पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराने की अपील कर रहा है। आलोचक इसे विरोधाभास कहते हैं और मानते हैं कि सत्ता में आने के बाद पुरानी छवि से पीछा छुड़ाने के लिए ये उत्साह दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। सरकार और उनके समर्थकों का कहना है कि कोई भी संगठन समय के साथ बदल सकता है और अगर आज वो तिरंगे के सम्मान के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं तो इसे शक की नज़र से देखने के बजाय सकारात्मक बदलाव के तौर पर भी देखना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान से लाखों लोग जुड़े हैं, रोजगार के नए अवसर बने हैं और यह पुरानी राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ देशभक्ति की भावना बढ़ाने की कोशिश है। इतिहास को बार बार वर्तमान से जोड़ने की आलोचना को वो राजनीति से प्रेरित बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहस सिर्फ एक झंडे की नहीं है, बल्कि इतिहास, राजनीति और वर्तमान की सोच के टकराव की है।
आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।